निश्चित रूप से इस तरह के क्वेश्चन आपके बीपीएससी बार बार पूछता है, तो इसका फॉर्मूला हमने बताया था। कई लोग मैथ बैकग्राउंड के नहीं हैं तो थोड़ा उनको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा मैथ में, और बार बार आप मैथ का प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। जिनका मैथ कमज़ोर भी है तो जितना ही क्वेश्चन जो टाइप का है कम से कम वो टाइप समझने का प्रयास कीजिएगा। ये देखिए एपी का क्वेश्चन है, 5 के बाद क्या है 11, 11 के बाद 17 है, 6 का गैप है, 101वां पद है, तो उतना तक तो आप ऐसे करके पहुंच नहीं पाइएगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ट्रिक होता है, TN इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी, जो कि पिछले क्लास में भी हमने बताया था। डी होता है डिफरेंस, इसके बीच में कितना डिफरेंस है, +6 का डिफरेंस है। पहला ए होता है प्रथम संख्या, ए क्या होता है, प्रथम अंक जो है प्रथम संख्या जहां से शुरुआत हुआ है। TN अंतिम केमा पद निकालना है, तो n का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पर 101वां पद आपको निकालना है। प्रथम पद आपका 5 है, ठीक है, अंतिमा पद 101 है, यानी nवां पद, तो 101 डाल देंगे, -1 इंटू क्या करेंगे, डिफरेंस क्या है, सबके बीच में अंतर कितने का है, 6 का है, ठीक है, तो 6 से गुना कर देंगे। ये फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा कॉपी में, TN इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। और इस तरह का क्वेश्चन अभी तक बीपीएससी कई बार पूछ चुका है, तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछ दे। तो आप जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 605 आ जाएगा। 5 और 101 में से 1 गया 100, 600, और 600 प्लस 5 कितना हो गया, 605 हो गया, ठीक है। तो बीपीएससी स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछती है, इसीलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो 9-10 क्वेश्चन तो आपको बनाना ही है। तो उम्मीद कीजिए कि 7-8 आपको पुराने पैटर्न पे ही पूछ देगी, इक्का दुक्का ही क्वेश्चन, और उसके लिए कंटेंट में सारा वीडियो पड़ा है, उतना ही आपको करना है, ज़्यादा माथापच्ची नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन, देखिए इस तरह के क्वेश्चन आजकल बराबर बीपीएससी एक क्वेश्चन डाल देता है, और आपने देखा था कि इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके 1 to 5 में भी देखने को मिला था, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन जो था, गुड इवनिंग टू ऑल, गुड इवनिंग। चलिए पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, कॉपी कलम लेके बैठा कीजिए, जब भी मैथ रीजनिंग हो तो कॉपी कलम लेके बैठा कीजिए। उससे क्या होगा कि केवल देखने से मैथ बनेगा नहीं, ठीक है। जब तक आप कॉपी पे लिखिएगा नहीं क्वेश्चन को कैसे बना रहे हैं, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और जब हम बना ले उसके बाद आप लोग खुद भी क्वेश्चन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज ही देता हूँ, तो वहाँ से भी लेकर के खुद भी बनाया कीजिए, और फिर देखिए कहाँ कमी रह गया। तो या तो खूब मेहनत कीजिए या मैथ को छोड़ दीजिएगा, तो आप रिजल्ट से लूज हो जाइएगा। पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मैथ के 9-10 क्वेश्चन को अगर नहीं कर पाइएगा, वहां पे अगर 10 में अगर 5 भी सही नहीं होगा तो आप बहुत पीछे हो जाइएगा, ठीक है। तो कम से कम तो कुछ तो आपको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब इस तरह का क्वेश्चन देखिए, ये सब 9th-10th का क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद कीजिए, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा अगर मैट्रिक पास किया ईमानदारी से तब, ठीक है। तो उसमें जो है इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग उपाय करते थे, जैसे 2x² है तो इसको तोड़ देंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2√6x माइनस क्या करेंगे, √6x करेंगे, तो उससे क्या होगा, √6x हो जाएगा, यानी 2√6x। चूंकि इसको हमको तोड़ना है, यहाँ 2 है तो 2 को कॉमन लेने के लिए हमको क्या करना होगा, इसको 2√6x लिख दिया माइनस √6x, तो ये क्या बच जाएगा आपका √6x, ठीक है। माइनस क्या हो गया 6 इक्वल टू क्या हो गया 0, ठीक है। ऐसे भी 2 छक 12 होता है, 2 और 6, ठीक है। तो यहाँ इस तरह में हमने तोड़ दिया। अब इसको देखिए 2x कॉमन ले लिए, तो ये क्या हो गया, x प्लस क्या हो गया आपका √6, ये हो गया। यहाँ पे -√6 कॉमन लीजिए, तो x प्लस क्या हो जाएगा √6, क्योंकि √6 हो गया, प्लस माइनस माइनस √6 इंटू x, तो ये हो गया, इक्वल टू क्या हो गया आपका 0 हो गया। अब इसको तोड़िएगा तो क्या हो गया 2x माइनस √6 इंटू, इसी टाइप का क्वेश्चन आप देखे थे 1 to 5 में भी आपको पूछ दिया था, इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको कुछ नहीं, बस इसी पैटर्न पे बना लेना है। 2x इक्वल टू क्या हो गया आपका -√6 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू क्या हो गया √6, और x इक्वल टू क्या हो गया √6/2, क्या हो गया √6/2। और इधर जो हो गया एक हो गया आपका x प्लस √6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो गया -√6, तो एक हो गया आपका √6/2 और एक हो गया -√6। देखिए आपको दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है √6/2 और एक हो गया -√6। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप इस विधि से बना सकते हैं, ठीक है। आराम से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको तोड़ के आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
अब देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, ये सब देखिए अगर गौर कीजिए तो 9th-10th के क्वेश्चन है, अगर गौर कीजिएगा तो आपको पता चलेगा ये 9th-10th का क्वेश्चन है। बनाइए तो आप लोग खुद बनाइए, तो ये तो बहुत बार आप लोग जब समीकरण सॉल्व करते होंगे 9th-10th में, और आपका जो पहला चैप्टर ही है ये समीकरण को सॉल्व करने वाला। बनाइए तो जरा इसका आंसर आप लोग तेजी से निकाल के बताइए। जब तक आप लोग दिमाग पे जोर नहीं देंगे तब तक आपका मैथ आपके हाथ में नहीं आएगा, ठीक है। हमको कहिएगा हम तो तुरंत आपको 1 घंटा में पूरा बना के बैठ जाएंगे सारा, ठीक है, लेकिन आपको सबसे बड़ी बात है कि आपका वहां पे दिमाग कितना चलेगा, ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। अगर आप 10 में कम से कम 6-7 क्वेश्चन सही करेंगे तब आप उम्मीद रखिए कि आप रिजल्ट में रहिएगा। और यही जो 6-7 नंबर 10 में कम से कम मैं बोल रहा हूँ, लोग तो यहाँ 10 में 10 भी ले आएंगे, मैथ रीजनिंग के सेक्शन में तो पूरा 80% स्कोर हो ही सकता है आराम से, ठीक है। और यही प्लस पॉइंट होता है, जो कि अभी भी कंपटीशन जो लोग 65 प्लस हैं जनरली 1 to 5 में, वो वही हैं जिनका बैकग्राउंड मैथ साइंस का है, मैथ रीजनिंग का है, मैथ साइंस का है, वो पहले से पढ़ चुके थे। बाद बाकी लोग जो 50, 55, 60 जाते जाते आउट हो गए। क्यों आउट हो गए? क्योंकि उनसे मैथ बन नहीं रहा था, प्रेशर में बना नहीं पाए, और खास करके 9th-10th का मैथ का क्वेश्चन दे दिया गया और थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी हो रहा था तो लोग नहीं कर पाए, तो ये यहाँ पे कमियां थी। तो अब तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, किस तरह के मैथ को आपको ज्यादा पढ़ के जाना है। अब देखिए ये क्या है, इसमें समीकरण है 2x + 3y = क्या हो गया, 10 हो गया, ठीक है। 3x - y = क्या हो गया, 4 हो गया। आप ऐसा कर सकते हैं, इसको 3 पुराने के लिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इक्वेशन 2 में 3 से गुना कर दिए। अब इसको लिखिएगा 2x + 3y = क्या हो गया, 10 हो गया। इसको गुना कीजिएगा 9x - 3 × y - 3y = 4 तिहाई 12 हो गया। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो गया, यहाँ पर 9 × 2 = 11, x = क्या हो गया, 22 हो गया। तो x = क्या हो गया, x = आपका कितना हो गया, 2 हो गया। 11 × 2 = 22। जब x = 2 हो गया, समीकरण 1 में पुट कर दीजिए, तो 2 × 2 = 4 + 3y = 10। तो ये क्या हो गया, 3y = क्या हो गया आपका, 10 - 4 गया तो 6। तो y = क्या हो गया, y = 2। तो x भी 2, y भी 2, x भी 2, y भी 2। कहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, x भी 2, y भी 2, ऑप्शन नंबर डी में। आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। देखिए सॉल्व कीजिए, इस तरह के क्वेश्चन आप लोग 9th-10th में बना चुके होंगे। देखिए कहीं दिक्कत है तो बोलिए, मैं फिर से समझाऊंगा आपको। क्या आगे बढ़े या इसको फिर से समझाना पड़ेगा, आप लोग देख लीजिए जल्दी से। फिर से चलिए, यहां पे देखिए समीकरण है 2x + 3y = 10 था, ठीक है। 3x - y = 4, ठीक है। तो अब देखिए ऊपर में 3 है, यहाँ तो y है, तो यहाँ 3 करेंगे तभी ये प्लस माइनस कटेगा। तो 3 कैसे होगा, जब इस समीकरण में हम 3 से गुना कर देंगे। तो हमने समीकरण 2 में 3 से गुना कर दिया, पहला को रहने दिया, तो पहले को ऐसे ही उतार दिया समीकरण 1, 2x + 3y = 10। दूसरे में हमने 3 से गुना किया, 3 तिहाई 9x, 3y 4 तिहाई 12 लिख दिया। चूंकि समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तभी प्लस माइनस कटेगा, +3y, ये -3y कट गया। अब ये 9 × 2 = 11x हो गया, = 10 12 22 हो गया। 11x = 22, तो x = 22/11 यानी 2। जब x का मान 2 आ गया तो समीकरण 1 में पुट कर दिए, तो 2 आ गया, तो 2 × 2 = 4। चूंकि x का मान 2 हो गया तो 2 × 2 = 4 + 3y = 10, ठीक है। तो यहाँ पे 3y = 10 में से 4 गया 6, तो y = 2। तो यानी x = 2, y = 2। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर अब भी समझ में नहीं आया तो हमें माफ़ कीजिएगा, इससे ज़्यादा हम आपको नहीं समझा पाएंगे। क्या आगे बढ़ें? देखिए ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है, आपको समझना पड़ेगा। अगर नहीं समझ रहे हैं तो बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि आप पे शक किया जा सकता है कि आपने मैट्रिक भी सही से नहीं पढ़ा है, ठीक है। मैट्रिकुलेशन में भी आपका जो स्थिति
सही नहीं रहा है। देखिए आप आगे तभी बढ़ते हैं जब आप पुराने क्लास को पास करते हैं। हाँ ये है कि आप भूल गए वो ठीक है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो फिर आप डॉट मतलब आप पे डॉट हो सकता है, ठीक है, कि आप मैट्रिक भी सही से किए हैं कि नहीं किए, क्योंकि ये सब बेसिक क्वेश्चन है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है, देखने में तो बहुत भारी लग रहा है, अब इतना जोड़ेंगे स्क्वायर करेंगे बहुत टाइम लगेगा, तो हम क्या करेंगे इसको ए और बी मान के बनाएंगे। 35 को भी ए मान लेंगे, 27 को हम बी मान लेंगे, ए बी मान के सॉल्व कर लेंगे, फिर पुट कर देंगे वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, चूंकि हमने पहले ही मान लिया 35 इक्वल टू ए, 27 इक्वल टू बी। यहाँ पर जो है 35 माइनस 27 को सॉरी ए और बी के टर्म में माना है ना, चलिए फिर से 35 को हम ए मान लेते हैं, 27 को हम बी मान लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर a प्लस बी का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर, प्लस a माइनस बी का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर, बटे क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जब इसको लिखिएगा तो आप क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, बटे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को रहने देते हैं, माइनस माइनस प्लस वाला कट गया, तो ये आपका आंसर क्या हो गया 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर में हो गया, बटे में आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, ये कट गया, इक्वल टू 2 हो गया, कुछ बचा ही नहीं तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, आंसर क्या हो गया आपका 2 हो गया, आंसर क्या हो गया 2 हो गया। देखिए सबका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VBI बीपीएससी बार बार पूछ। देखिए बीपीएससी जो है ना आपका बेसिक नॉलेज चेक करता है, मैथ रीजनिंग तो बिल्कुल बेसिक देगा वो, एकदम कोडिंग डिकोडिंग का देखिएगा, नंबर सीरीज का देता है, अल्फाबेट जैसे ये आपका सिंप्लीफिकेशन का उठा के मैथ का क्वेश्चन दे देगा, आपको मेंसुरेशन का फॉर्मूला आधारित क्वेश्चन दे देगा, एपीजीपी का फॉर्मूला आधारित क्वेश्चन दे देता है, प्रोबेबिलिटी का, मतलब केवल वो जानता है कि आप मैट्रिक इंटर सही से पढ़ के मैथ आए हैं कि नहीं आए हैं, उसको तो आपको जो बनाना है वो बनाएगा ही, ठीक है, लेकिन आपका बेसिक चेक करता है। तो इसीलिए ये सब जो टॉपिक है ना ये बेसिक है, याद रखिएगा। फॉर्मूला आपको ए प्लस बी का पता है कि नहीं है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ये सब जब पता होगा तभी आप अच्छे से इस तरह के क्वेश्चन को बना पाइएगा, ठीक है। तो ये सब अगर नहीं पता है तो याद कर लीजिए, कंटेंट में ऑलरेडी सिंप्लीफिकेशन हमने अच्छे से करवा रखा है, उसको भी आप लोग देखा कीजिए, जो कंटेंट में पड़े वीडियो है उसको भी आप लोग अच्छे से देखने का प्रयास कीजिए, देखेंगे तब जाकर के आपका बेहतर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ए और बी मान के बनाएंगे, और आपको ऑलरेडी ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी पता होगा और ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी पता होगा। क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बटे में ये क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर जब यहाँ पे ये कट गया, ठीक है, उसके बाद बचा क्या ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर हुआ, बी स्क्वायर 2b स्क्वायर हुआ, 2 कॉमन ले लिया हमने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दिया, फिर नीचे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुआ, ये कट गया, आंसर क्या आ गया आपका 2 आ गया। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, कहेंगे तो आगे बढ़ जाते हैं हम। चलिए क्या आगे बढ़ जाए, चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन बना, ये चक्रवृद्धि ब्याज के तरह ही जनसंख्या भी बढ़ता है। जैसे अगर आपका चक्रवृद्धि ब्याज कैसे होता है कि जैसे सालाना 5 रुपया है तो 100 का 5 रुपया हो गया, तो दूसरे साल जो बढ़ेगा फिर 105 पे बढ़ेगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज यही होता है। तो जनसंख्या भी जैसे बढ़ेगा फिर उस पर बढ़ता है, तो इस केस में आप चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं डायरेक्ट रूप से, ठीक है। और आपको चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला नहीं याद है तो मैं बता देता हूं, a इक्वल टू क्या हो जाता है p इंटू 1 प्लस r बटे 100 पे पावर t। t यहाँ समय है, r रेट है, दर है, किस दर से बढ़ेगा, ठीक है। a यहाँ पे टोटल अमाउंट होता है मिश्रण, p यहाँ प्रिंसिपल होता है मूलधन,
ठीक है। तो इस स्थिति से आप ये फॉर्मूला लगा के भी डायरेक्ट जनसंख्या वाला पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जिस प्रकार से आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं उसी प्रकार से जनसंख्या वाला क्वेश्चन भी बना सकते हैं। जैसे एक गांव की जनसंख्या कितना है, 16,500 है, कितना है, तो प्रिंसिपल ये हो गया 16,500 हो गया, ठीक है। उसके बाद रेट कितना है, वार्षिक कितना बढ़ रहा है, 10% की दर से 10/100 हो गया। तो समय कितना है, 2 वर्ष के बाद कितना होगा, तो 2 पावर में दे देंगे, ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, 16,500 गुने ये कट गया तो 11/10, 10 एकम 10 एक 11/10, अच्छे से समझिए 11/10 हो गया। ये 2 शून्य कट गया, 121 गुने 165 कर लीजिए, 121 गुने 165 कीजिए, आंसर आपका आ जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10 का 0 बाकी 1, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 का 2 बाकी 1, 6 एकम 6, 1 एकम 1, 2 एकम 2, 1 एकम 1, 5 6 6 2 8 1 9, 6 2 8 1, 18,965, ठीक है। 6 2 8 1 9, कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 का 0 बाकी 1, 5 एकम 5 1 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 का 2, अच्छा यहाँ पे देखिए 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 19,965, आंसर क्या हो गया आपका 19,965, कितना हो गया 19,965, ठीक है। तो कहीं मिस्टेक होता है तो वो आप देख लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। आंसर क्या हो गया आपका 19,965, ठीक है, 19,965। तो देखिए एक विधि तो ये है आपका, इस विधि से बना सकते हैं, डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगा के इस तरह के क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखिए बीपीएससी फिर इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, अगर अभी हम आपको करवाएंगे 200 क्वेश्चन, देखिएगा बार बार इस तरह के क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, इसका मतलब है कि बीपीएससी इस तरह के क्वेश्चन को पूछता है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए, एक तो ये हो गया। दूसरा ट्रिक क्या है कि अगर आपका 10% सालाना वृद्धि हो रहा है 2 वर्ष के लिए है, तो आप क्या कीजिए 10 + 10 कर लीजिए, प्लस 10 गुने 10/100 कर लीजिए, ठीक है। यानी पहला साल 10%, फिर 10, यानी x + y + xy/100 एक ट्रिक होता है जिसके माध्यम से भी आप सालाना वृद्धि को जोड़ सकते हैं। यहाँ पे एक था तब, तो अगर मान के चलिए वहाँ पे पहला साल 10% वृद्धि होता, दूसरे साल 20% होता, तो उसमें आपको टाइम लगता, तो उस स्थिति में ये फॉर्मूला यूज करके आगे बढ़ जाइएगा। तो ये कितना 10 10 20 क्या हो गया 20 + 100/100 यानी 21%। आप डायरेक्ट निकाल लीजिए किसका 21%, तो 16,500 का 21% निकाल लीजिए और उसको 16,500 में जोड़ दीजिए। चूंकि इतना वृद्धि होगा, ये जो आप निकालिएगा वृद्धि हो गया, उसको जब मूल जनसंख्या में जोड़ दीजिएगा तो वृद्धि वाला पार्ट आ जाएगा, टोटल जनसंख्या आ जाएगा। तो ऐसे भी बना सकते हैं आप, 21% निकाल लिए, जितना आएगा कीजिए 165 गुने 21 कीजिए, देखिए कितना आता है, 165 गुने 21 करके निकालिए, निकालिए 165 गुने 21 कितना होता है, उसको 16,500 में जोड़ दीजिए, आंसर वही दे देगा। कितना आया 3,465। अगर आप सही किए होंगे 3,465 जोड़ दीजिए 16,500 में, 16,500 में 3,465 जोड़ दीजिए, 5 6 5 4 9 6 3 9, देखिए 19,965 आ गया ना 19,965। क्यों आ गया, क्योंकि आप डायरेक्ट वृद्धि निकाल लिए। वृद्धि कितना था 10% का 2 साल हुआ, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 बार हुआ अगर चक्रवृद्धि ब्याज के भी केस में ये फॉर्मूला आप ट्रिक से लगा सकते हैं। तो x + y + xy/100 यानी सालाना 10 का वृद्धि हुआ, तो 10 + 10 + 10 गुने 10/100, 21% वृद्धि हो रहा है। तो आप डायरेक्ट 16,500 का 21% निकाल लीजिए और उसको आप जोड़ दीजिए, 16,500 में आप उसको जोड़ दीजिए 21% निकाल करके, तो यहाँ पे आपका 3465 आ गया। और 3465 को आप
चूंकि इतना वृद्धि हो गया, 21% क्या होता है, वृद्धि हुआ। तो टोटल जनसंख्या पूछ रहा है ना, कुल जनसंख्या, केवल वृद्धि पूछता तो 3465 ही होता। पूछ रहा है कि बाद में इसकी जनसंख्या क्या होगी, कुल क्या होगा, तो 3465 बेसिक में जोड़ना होगा ना जो शुरुआत में था, तो 16,500 में 3465 जोड़ देंगे, तो इस केस में भी 19,965 हो गया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बीपीएससी कई बार इस तरह के क्वेश्चन को पूछ चुकी है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ा जाए, किन्हीं को दिक्कत है तो फिर से पूछ सकते हैं, या आगे बढ़ा जाए। अब देखिए, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य वाला क्वेश्चन आप लोग 8-9 क्लास में करते हैं। एक तो फॉर्मूला होता है आपका विक्रय मूल्य इक्वल टू क्या होता है, विक्रय मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य, लिखते भी जाइए अगर इच्छा करे तो, क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस प्रतिशत लाभ बटे 100। ये फॉर्मूला आप लोग 8 क्लास में पढ़े होंगे। ये फॉर्मूला होता है, हानि के केस में विक्रय मूल्य इक्वल टू हो जाता है क्रय मूल्य इंटू 1 माइनस प्रतिशत हानि बटे 100। याद कीजिए, आप लोग 8 क्लास में पढ़े होंगे ये फॉर्मूला। विक्रय मूल्य इक्वल टू क्या होता है, क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस प्रतिशत लाभ बटे 100। हानि के केस में विक्रय मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य इंटू 1 माइनस प्रतिशत हानि बटे 100 होता है। ठीक है, देखिए इस विधि से भी हम बनाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। हम एक और आपको ट्रिक बता देते हैं। फॉर्मूला लिख लीजिए, दोनों विधि से हम बताते हैं आपको। फॉर्मूला लिखिए, पहले आपको सिंपल विधि से बता देते हैं कि आप डायरेक्ट सोच के भी बना सकते हैं। जैसे मान के चलिए कोई वस्तु में अगर आपको, जैसे यहाँ पे देखिए 150 रुपये प्रति दर्जन की दर से संतरा बेचने पर शशि को 25% की हानि होती है, यानी किसी वस्तु का ये 75% ही दाम हुआ। क्योंकि 25% हानि हो रहा है ना, तो 25% हानि हो रहा है, यानी 100 रुपया में 25 रुपया घटा दीजिए तो 75 रुपया हुआ, यानी 75 रुपया ही इसके बराबर हो गया ना, 150 रुपया के बराबर हो गया। यानी अगर कोई वस्तु का उसका क्रय मूल्य 100 रुपया है, अगर 25% हानि हुई, यानी वो 75% के दाम के बराबर है हानि वाला। तो डायरेक्ट भी आप इस तरह के क्वेश्चन को बना सकते हैं कि 125 रुपया प्रति दर्जन की दर से संतरा बेचने पर शशि को 25% की हानि हुई, यानी यह संतरा का जो 150 रुपया है वो वास्तव में उसका होना चाहिए कितना, तो यहां पे देखिए ये इसका 75% ही ना हो गया। 75% इक्वल टू 150 रुपया हुआ। चूंकि 150 में बेचने पर उसको 25 रुपया का हानि हो रहा है 25% का, यानी वह सामान जो है 75% पे ही बेच रहा है। वास्तव में वो सामान कितना पे बेच रहा है, 75% पे ही उसको बेचना चाहिए था। 100% पे तब जाकर के उसको क्रय मूल्य मिलता, लेकिन वो हानि कर रहा है। जितना में खरीदा उससे भी 25%, यानी 100 रुपया में ही 25 रुपया कम पे बेच रहा है। यानी किसी वस्तु का वो 75% इसके बराबर हो गया 150 के बराबर, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा। या x का मान लेते हैं 75% किसके बराबर हो गया 150 का, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, तो 150 गुने 100 बटे 75, तो 75 दूनी 150, तो इसका यानी क्रय मूल्य हो गया आपका 200 रुपया। समझ रहे हैं बात को, किसी भी वस्तु को उसने हानि पे बेचा, 200 रुपया हो गया इसका क्रय मूल्य। अब बोलता है कि 20% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचेगा, तो 200 क्रय मूल्य हो गया 20%, 100 रुपया में उसको 20 रुपया लाभ होना चाहिए था। 200 का क्रय मूल्य है तो 20 दूनी 40, यानी 200 में उसको 40 रुपया होना चाहिए ना। या ऐसे बना लीजिए, या डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हैं 200 का 120%, 200 का 120%, ये कट गया तो 12 दूनी 40, 240 रुपया हो गया। आंसर क्या हो गया 240 रुपया। आंसर क्या हो गया 240 रुपया।
अगर समझ नहीं लगा, ये देखिए आसान है। हानि हुआ 100% पे 25% का हानि है, तो x का 75% 150 हो गया, क्रय मूल्य निकाल लिए हम इस विधि से। 200 आ गया क्रय मूल्य, 20% लाभ चाहिए। और नहीं तो आप जो विधि आपको बताए फार्मूला अगर याद है तो फार्मूला पे भी पुट करके बनाइए। क्या होता है, विक्रय मूल्य इक्वल टू क्या होता है, क्रय मूल्य इंटू 1 माइनस प्रतिशत हानि। चूंकि यहाँ हानि हो रहा है क्वेश्चन में पहले पार्ट में, तो हानि का निकालेंगे। क्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य दे रखा है, विक्रय मूल्य 150 रुपया है, क्रय मूल्य यहाँ निकाल लेंगे 1 माइनस 25/100 यानी 75/100। तो क्रय मूल्य इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 75, ये होगा ना 100 माइनस 25, 75/100। तो क्रय मूल्य इंटू 75/100, इसको रहने देते हैं, इसको बस इधर कर देते हैं, इसको इधर कर दिए 150। ठीक है, तो क्रय मूल्य इक्वल टू क्या हो गया आपका 150 गुने 100/75, 75 दूनी 150 और 2 गुने 100 200 रुपया। 200 क्रय मूल्य आ गया, क्रय मूल्य का मान 200। अब फिर लाभ के केस में क्या होता है, विक्रय मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस प्रतिशत लाभ बटे 100, ये होता है। विक्रय मूल्य आपको निकालना है, क्रय मूल्य निकाल चुके हैं 200 रुपया, लाभ है आपको 20% के हिसाब से 20/100। तो यहाँ पर 100 गुने 120/100 कर दिए, ये कट गया, तो 12 दूनी 240 रुपया। या तो आप इस विधि का प्रयोग कीजिए तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, नहीं तो दूसरा है कि डायरेक्ट अगर हानि है तो 75% निकाल लीजिए। ठीक है, और 75% निकालिए। ठीक है, तो आपका क्रय मूल्य निकल गया 200, फिर 200 पे 20% लाभ है, तो 200 गुने 120/100 कर दीजिए। तो डायरेक्ट कर दिया कीजिए, उतना फार्मूला लिखने की जरूरी नहीं है। लाभ के केस में 100 में जोड़ दीजिए, 20% लाभ है तो 120/100 कर लीजिए। हानि है 25%, तो 100 में से घटा लीजिए, 75/100 कर लीजिए, वही वैल्यू होगा। ठीक है, तो बस ये थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। उम्मीद करते हैं इसको समझ गए होंगे आप लोग। हमने दोनों विधि से आपको समझाने का प्रयास किया है। बाकी अगर ये समझ में अभी नहीं आया है तो कंटेंट में जो प्रॉफिट लॉस हमने करवाया है पहले, कंटेंट में पड़े होंगे वीडियो, उसको जाके देखिएगा, तो हो सकता है आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। क्या आगे बढ़े कि बताइए? चलिए, देखिए मेरा प्रयास है कि आप लोग को समझ में आए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य कभी सुने होंगे तब तो समझ में आएगा। विक्रय मूल्य मतलब होता है बेचने का मूल्य, क्रय मूल्य होता है खरीदने का मूल्य। हानि मतलब आप जिस वस्तु, हानि तो समझ ही रहे होंगे, खरीदे 100 रुपया में बेच दिया 80 रुपया में, तो 20 रुपया का हानि हो गया। खरीदे 100 रुपया में 120 में बेच दिए तो 20 रुपया का लाभ हो गया, तो वही हो गया। तो ये छोटे छोटे टर्म को समझ रहे होंगे, उम्मीद करते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन आसान सा है, बनाइए तो आप लोग। सब 8, 9, 10 का बेसिक क्वेश्चन है, सब जितने भी आज तक बीपीएससी पूछा है सब बेसिक क्वेश्चन पूछा है 8, 9, 10 का। बनाइए तो जरा, देखें आप लोग का दिमाग कितना काम कर रहा है। चलिए, कोई बात नहीं है, देखते हैं। आप लोग के चक्कर में रहेंगे तो बैठे ही रह जाएंगे। अब देखिए समचतुर्भुज है। अब यहाँ पर देखिए विकर्ण दे दिया है। विकर्ण एक कितना है, समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। मान चलिए एक यहाँ से यहाँ तक जो है आपका 10 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक कितना है 10 सेंटीमीटर है।
और इधर आपको दे दिया कितना 24 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक कितना है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। इधर 10 सेंटीमीटर, इधर 24 सेंटीमीटर है। तो स्वाभाविक सी बात है, समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज है तो आपका दो विकर्ण है, तो अगर ये टोटल 10 है तो जो बीच में काटेगी तो वहां पे 5-5 का हो जाएगा, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है। तो इस केस में आपका ये टोटल 24 है तो ये 12 हो गया, ये 12 हो गया, आपका ये निकल गया, ये निकल गया। अब सबसे लंबी भुजा ये कर्ण हो गई, कर्ण निकाल लीजिए। कर्ण इक्वल टू क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर रूट ओवर, यही होगा ना। जैसे ये 5 हो गया आपका, ये 12 हो गया, तो ये आपको निकालना है। अगर हम A B C D लिख देते हैं, ठीक है, तो आपको जो है पता है CD की लंबाई, CB की लंबाई दे रखा था 10, तो ये आधा 5 हो गया, ये आधा 5 होगा, चूंकि 10 है टोटल तो बीच में काटेगी तो 5-5 हो गया, तो यहां से यहां तक 5 हो गया, ठीक है। यहां से यहां तक कितना हो गई 5 हो गई, और इधर से इधर जब 24 है टोटल तो यहां से यहां तक कितना हो गया 12 हो गया, इधर 5 हो गया, इधर 12 हो गया, तो ये आप निकालिएगा। तो रूट ओवर क्या हो जाएगा, कर्ण इक्वल टू क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है ना, तो कर्ण इक्वल टू रूट ओवर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर हो गया। तो अगर आप कीजिएगा तो 25 और प्लस 144, 25 प्लस 144 कितना हो गया 169 रूट ओवर, तो ये कितना हो गया 13, इसकी लंबाई क्या आ गई 13। जब ये 13 आ गया तो चूंकि यह परिमाप पूछ रहा है समचतुर्भुज का परिमाप, चूंकि चारों भुजा क्या है बराबर है, तो ये 13 है तो ये भी 13 होगा, ये भी 13 होगा, ये भी 13 होगा, तो क्या हो गया समचतुर्भुज का परिमाप कितना हो गया 13 चौका 52, कितना आंसर हो जाएगा 52 सेंटीमीटर, आंसर कितना हो जाएगा 52 सेंटीमीटर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बीपीएससी कम से कम 4 बार ये क्वेश्चन पूछ चुकी है। फिर आएगा देखिएगा, अभी प्रीवियस ईयर हम लोग करेंगे ना, इस तरह के क्वेश्चन फिर आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत डिजिट चेंज करके, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट लगा के। जो भी लोग आपके आसपास क्लास करना चाहते हो 6 to 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, तो आप लोग ज़रूर बताइए उनको। डेमो यूट्यूब पे पड़े रहते हैं, उसको कहिए देखेगा, ज़रूर क्लास से जोड़िए, ठीक है। फ़ायदा निश्चित रूप से होगा। लोग यहाँ 1000, 8,000, 10,000 का बैच लेके और क्वेश्चन जो है 10 भी नहीं लड़ता है। आप देखिए 11, 12 में 100 में 120 में 100 प्लस क्वेश्चन हमारे क्लास नोट्स के हैं, अभी भी नोट्स है, और क्वेश्चन निकालिए, देख लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, तब समझ में आ जाएगा। चलिए, तो जो लोग पढ़े अच्छे से, जिन लोगों को भरोसा हुआ उन लोग का बेहतर हुआ है, बाकी आपकी इच्छा है, जैसे कह रहे हो वैसे कीजिए, नहीं तो अपना जो इच्छा है वैसे कीजिएगा। YouTube पे आके हल्ला करने से तो होगा नहीं, मेन तो है आपको पढ़ाने से होगा आपका रिजल्ट। क्या पूछेगा, किस तरह के क्वेश्चन पूछा जाएगा, कुछ से कुछ अल बल हिंदी इंग्लिश जो है 3-3 घंटा पढ़ा रहे हैं, उससे क्या होगा कंपटीशन निकल जाएगा। कंपटीशन रणनीति से निकलता है, तरीका से निकलता है, और वो तरीका वही बता सकता है जो उस रास्ते से गुजरा है। जो कभी बीपीएससी में बैठा नहीं वो कैसे बता देगा बीपीएससी का सिलेबस और बीपीएससी का कॉन्सेप्ट, बीपीएससी का ट्रिक, संभव ही नहीं है। तो आप लोग सीटेट वाले टीचर से बीपीएससी का तैयारी करते हैं तो यही सब होता है, बाद में रोते हैं। चलिए, चलिए, ये भी आपका टाइम एंड डिस्टेंस का, ये सब सारा क्वेश्चन क्लास में हो रखा है। आप कंटेंट में देखिएगा, टाइम एंड डिस्टेंस का वीडियो पड़ा होगा। चलिए, यहां पर देखिए, ये सेम टू सेम क्वेश्चन याद कीजिए। जब हम लोग TRE 0.1 पढ़ रहे थे तो वहां पर भी इस तरह के क्वेश्चन को हमने आपको बताया था, बहुत सारा क्वेश्चन करवाया था।
मैथ का तो क्वेश्चन लगभग सेम पैटर्न का था, मैथ रीजनिंग में तो कोई दिक्कत ही नहीं था। हाँ, जीके जीएस 1 to 5 में केवल टफ पूछा गया, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उसमें हम मानते हैं कि आपके 70 क्वेश्चन ही बनाने लायक थे, जो कि एक आम स्टूडेंट से बन सकता था, उसके आगे नहीं बन सकता था, क्योंकि बहुत क्वेश्चन डीपली पूछ दिए गए, जो समान टीचर क्या प्रशासनिक सेवा वाले भी बैठते तो वो भी 75 से ज़्यादा नहीं ला पाते। गारंटी के साथ में बोलता हूँ 75 से ज़्यादा उनका भी नहीं आता, क्योंकि मैथ बहुत कैलकुलेटिव था, टाइम टेकन था, ठीक है। हाँ, तो सबसे बड़ी बात है कि अगर आप डायरेक्शन में सही है तो जो लोग पढ़े, भरोसा तो 60-65 तो ला ही रहे। और 1 to 5 के लिए आप देखिएगा 50-55 जाते जाते आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। मुझे लगता है 50 से 65 के बीच में ही वेरी करेगा रिजल्ट, जो भी हो 50 प्लस और 65 के बीच में कोई भी कैटेगरी होगा हो जाएगा। 65 प्लस पे तो 110% श्योर रहिए, कोई भी कैटेगरी में जनरल वालों का भी रिजल्ट बन जाएगा। चलिए, हाँ, सोशल साइंस में आपका 9th में थोड़ा सा टफ था, मतलब क्वेश्चन आसान थे, तो कट ऑफ थोड़ा वहां पे 70 के अराउंड जनरल कैटेगरी का जाएगा। चलिए, उसमें हमारे स्टूडेंट 80 प्लस लाए, बहुत लोग कॉल किए कि 80 प्लस आ ही रहा होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्लास के नोट्स क्या है और जो भी प्रीवियस ईयर का हमने घटना चक्र का दिया था 60-70 क्वेश्चन तो डायरेक्ट सेम टू सेम है, सेम टू सेम पूछे गए। तो वही है कि तरीका, अगर आपको सही तरीका पता रहेगा तो आप इजीली कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं तो आप माथा फोड़ते रहिए। अब मैथ में बहुत सारा चैप्टर है, लेकिन हमने गिने चुने चैप्टर कराए थे और वही से क्वेश्चन आए, क्योंकि मुझे पता है कि बीपीएससी जब भी उठाएगा तो इन सेक्टर से ही क्वेश्चन उठाएगा। चलिए, अब देखिए यहाँ पे टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, और टाइम एंड डिस्टेंस में हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था रेलगाड़ी वाला, याद कीजिए। तो रेलगाड़ी के केस में हमने क्या बोला था कि जो रेलगाड़ी की जो लंबाई होती है वही टोटल डिस्टेंस होता है, ठीक है। रेलगाड़ी 140 मीटर लंबी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। चाल कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, ठीक है। और उसी दिशा में एक कुत्ता है जो रेलगाड़ी के समानांतर 18 किलोमीटर, देखिए वो भी कम अपना रेस पकड़े हुए है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कुत्ता जो है दौड़ रहा है, ठीक है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब देखिए, हमने बताया था जब एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में आए उस स्थिति में जोड़ते हैं। जो सापेक्ष चाल होता है उस स्थिति में क्या होता है? अपेक्षिक चाल उस स्थिति में क्या हो जाता है? जब अपोजिट डायरेक्शन होता है दोनों का, दोनों एक दूसरे की तरफ से आ रहा है, उस केस में जुट जाता है। जुटता इसीलिए है क्योंकि उधर से आ रहा है उधर से आ रहा है तो टाइम कम लगेगा ना, आप जल्दी मिल जाइएगा ना एक दूसरे को। और दोनों साथ ही दौड़ रहे हैं तो पार करने में टाइम लगेगा। उस स्थिति में आप अगर सेम डायरेक्शन है, समान दिशा है, तो सापेक्षिक चाल क्या होता है? उस स्थिति में घट जाता है। याद कीजिए, अच्छे से बताया था हमने। सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगा? दोनों का क्या हो जाएगा? अंतर हो जाएगा। सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगा? तो एक 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक 18 किलोमीटर है, लेकिन सेम डायरेक्शन में है। जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रहा है उसी डायरेक्शन में कुत्ता भी जा रहा है, तो दोनों का क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो 60 में से 18 घटा दीजिए, क्या हो जाएगा? 42 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 में से कितना है? 18 घटाइए, क्या हो जाएगा आपका? 42 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका सापेक्षिक चाल हो गया। डिस्टेंस आपका निकला हुआ है। लेकिन एक बात गौर कीजिए, डिस्टेंस यहाँ मीटर में है और यहाँ आपका चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है। और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हमने आपको बताया था 5/18 से क्या करते हैं? गुना कर देते हैं। किलोमीटर प्रति घंटा को अगर हमको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो उसको हम 5/18 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर कितना है? 42 किलोमीटर प्रति घंटा। डिस्टेंस आपका कितना आ गया है? तो 140 मीटर है। चूंकि डिस्टेंस यहाँ मीटर में है तो डिस्टेंस चाल इक्वल टू दूरी बटे समय होता है। चूंकि यहां पे आपको समय ही निकालना है तो समय इक्वल टू क्या हो गया? दूरी बटे चाल। और सापेक्षिक चाल क्या है? चूंकि सेम डायरेक्शन में 42 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन यह किलोमीटर में है, ऊपर में मीटर में है, दोनों को सेम यूनिट में बदलेंगे तो इसको मीटर पर सेकेंड बदलने के लिए 5/18 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे? 5/18 से गुना कर देंगे। 18 ऊपर चला जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा? 140 गुने 18/42 गुने 5,
यही होगा। अगर आप इसको काटिएगा तो आप इजीली काट सकते हैं। देखिए इसको अगर 10 से काट लेते हैं या आप ऐसे करते हैं, कटेगा 6 से काट लीजिए, 6 सत्ते 42, 6 18, 7 दूनी 14, 5 चौका 20, 4 तिहाई 12। तो आंसर क्या हो गया आपका 12 सेकेंड। देखिए ऑप्शन नंबर जो डी है कि सी है, जो भी हो ए बी सी, तो 12 सेकेंड आंसर क्या हो गया आपका, सी में है 12 सेकेंड आंसर हो गया। सी में ऑप्शन दिया हुआ है 12 सेकेंड, आंसर क्या हो गया 12 सेकेंड। याद कीजिए उसमें क्वेश्चन, हाँ 10+2 में आसान था क्वेश्चन, 10+2 में 9 10th में बहुत आसान क्वेश्चन पूछे गए। क्लास नोट्स का डायरेक्ट सारा क्वेश्चन लगभग मतलब हर एक टॉपिक का लग गया था उसमें। ठीक है, आप नोट्स अभी भी देखिएगा तो आपको अंदाज होगा, क्वेश्चन देखिए नोट्स देखिए तब क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। चलिए इतना ही, दिमाग आप लोग का ब्रेन तेज है तो ये क्वेश्चन आप बना के दिखा दीजिए, हम भी मान जाएंगे आप लोग को। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको हम 3-4 मिनट का टाइम दे सकते हैं, 2-3 मिनट तो दे ही सकते हैं। बनाइए तो जरा, चलिए थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, अगर बना लेते हैं तो आपका ब्रेन बहुत ही तेज है और आप बीपीएससी टीचर क्या, आप जो है उसके भी आगे बनने के लायक हैं। बनाइए तो जरा देखते हैं। हाँ यही सब क्वेश्चन हमने आपको टेस्ट में भी दिया है, चूंकि इसलिए दिया है कि आपका प्रैक्टिस इस तरह के क्वेश्चन का हो जाए। ठीक है, अब देखिए जिस तरह का पिच होगा, मैदान होगा जिस तरीका का, तो उस तरीका का तो बैटिंग बॉलिंग होना चाहिए ना, तभी तो वहाँ चौका छक्का लगेगा। तो आपको तो पता होना चाहिए कि किस तरह का वहाँ पे जो है बॉलिंग होने वाला है। तो जिस तरीका का बॉलिंग होगा उस तरह का हमने प्रैक्टिस भी बनाया है आपके लिए स्पेशली। ठीक है, ये नहीं कि अपना कुछ से कुछ क्वेश्चन 2018 वाला डाल दिए, अपना 6000 का सेट बना के बेच लिए और अंधाधुन स्टूडेंट खरीद के पढ़ भी लिए, पास भी नहीं किए। तो जो क्वेश्चन है, जो प्रवृत्ति है, तो वो तो मैच होना ही चाहिए टेस्ट में, इसीलिए आपको मिलेगा ये सब क्वेश्चन आपको। हाँ आंसर ही लगता है आप याद किए हुए हैं। देखिए बना लिए हैं तब तो अच्छी बात है, ऐसे आप लोग आंसर देख लिए होंगे कि 10:48 हुआ है तो कोई बात ही नहीं है। ऐसे थोड़ा सा ही कॉमन सेंस लगाने वाली बात थी, ज़्यादा कुछ है नहीं। देखिए सिंपल सी बात है, 24 घंटा में 10 मिनट आगे होता है। 6 बजे सुबह का टाइम है तो कल के 6 बजे तक में 24 घंटा बीत जाएगा, तो 10 मिनट वो ऐसे ही ऑलरेडी आगे हो जाएगा। जब आपका 24 घंटा में 10 मिनट आगे होता है तो यह 11 बज रहे हैं। समय कितना बज रहा है, 11 बज रहा है, यानी 6 बजे सुबह से 5 घंटा आगे है। तो 24 घंटा में चूंकि 10 मिनट आगे बढ़ेगा तो 1 घंटा में कितना बढ़ जाएगा, 10/24, वही 5 घंटा में तो लगभग 2 मिनट के आसपास होगा। चूंकि आपका तो यहाँ पे घड़ी तो आगे बढ़ेगा 5। ठीक है, देखिए इसको समझिएगा, अप्रॉक्स आंसर निकाल लीजिएगा तेजी से, नहीं तो आप एकदम पूरा फॉर्मूला यूज कीजिएगा, पूरा एकदम तरीका से बनाइएगा तो बहुत लेंदी है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर लगाते हैं तो इजीली बन जाएगा। देखिए जैसे मान के चलिए आज 6 बजे सुबह में, मान के चलिए 6 बजे सुबह में घड़ी देख लिए कि 6 बज रहा है। यह घड़ी 24 घंटा में क्या होता है, 10 मिनट आगे बढ़ जाता है 24 घंटा में। यानी जब अगला 6 होगा, यानी कल का जब सुबह होगा, आज 6 बजे इतना है, तो कल के जब 6 बजेंगे तो ये कितना आगे रहेगा, तो 10 मिनट आगे रहेगा। कितना आगे रहेगा, तो ये 10 मिनट आपका आगे रहेगा। ठीक है, 24 घंटा। लेकिन कह रहा है कि कल के 11 बजे पूर्वाह्न, तो यानी 5 घंटा और आगे। तो चूंकि 24 घंटे में यह घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ता है, तो इसलिए 1 घंटे में यह 10/24, इसीलिए 5 घंटे में क्या हो जाएगा, 10/24 गुने 5 हो जाएगा, यही होगा। तो 10×5 = 50/24, तो 24 दूनी 48, 2 पॉइंट समथिंग
2 मान के चलिए, तो 2 मिनट इधर और 10 मिनट इधर, 12 मिनट उसका बढ़ना चाहिए। तो 11 बज रहा है तो वास्तविक समय क्या होगा, 12 मिनट पहले का होगा। तो 10 यहाँ पे 11 में से अगर आप घटा लीजिएगा कितना, तो 12 मिनट, ठीक है। 10 दू 12 मिनट आपको घटा लीजिए तो पैसा लीजिएगा यहाँ पे, तो 60 हो गया, 60 में से 12 गया 48, 1 घंटा गया तो 10:48, अप्रॉक्स 10:48, ठीक है। तो इसको इसी तरीका से बनाइएगा, ज़्यादा माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है। हाँ, 10:47 से 48 के बीच में, तो वही 10 में 48 दिया है तो एकदम सही है, वो उतना कहते। प्लीज रिपीट। देखिए सिंपल सी बात है, एक एक नियम आप लोग चौथा पांचवा में पढ़ते होंगे, छठा सातवां में। 24 घंटा में 10 मिनट आगे हो रहा है घड़ी, तो 1 घंटा में 10/24, 5 घंटा में 10/24 × 5, यानी 2 मिनट आगे होगा। सिंपल सी बात है। और उधर आपका जो है आज 6 बजे टाइम देखा है, कल 24 घंटे बाद कल 6 बज जाएगा, तो 6 बजे तक में वो 10 मिनट आगे हो चुका है घड़ी। आज के 6 बजे से कल के 6 बजे तक में घड़ी 10 मिनट आगे हो गया होगा वास्तविक समय से। और चूंकि 11 बजे ये पूर्वाहन घड़ी इंकित कर रहा है, तो 6 बजे 24 घंटे बाद तो 10 मिनट आगे हुआ, तो 10 मिनट आगे हुआ है 24 घंटा में। तो उधर जो 11 बजे टाइम बता रहा है कि 11 बजे घड़ी इंगित करता है, तो उस समय कितना समय हो रहा होगा, क्योंकि 5 घंटा आगे हो गया 24 घंटे से। तो 24 घंटा में 10 मिनट आगे बढ़ता है, तो 1 घंटा में तो 10/24, 5 घंटा में 10/24 × 5, तो 2 मिनट आगे उधर भी बढ़ जाएगा, यानी 10 2 12 मिनट आगे बढ़ा हुआ है घड़ी 11 बजे। तो उसमें से 12 मिनट घटा दीजिए, तो वास्तविक समय 10:48 हो रहा होगा। वास्तविक समय 10:48। ये क्वेश्चन 2-3 बार बीपीएससी पूछ चुका है, ठीक है। फिर से एक बार समझिए। अब देखिए, अब नहीं समझिएगा तो हम आगे नहीं समझाएंगे इसको, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कुछ है ही नहीं, अगर देखिए तो कुछ नहीं है। आज 6 बजा है, कल 6 बजेगा, सुबह तक में 24 घंटा हो जाएगा, तो 24 घंटा में वो 10 मिनट जो है आगे बढ़ गया है, तो ये तो आपको क्लियर हो गया। कल बोला 11 बजे घड़ी का टाइम जो होगा, तो वास्तविक समय क्या होगा, तो यह 24 घंटे में 10 मिनट, तो 6 बजे तक तो आप निकाल लिए, 10 मिनट आगे है घड़ी, तो 5 घंटा उधर बचा हुआ है। नहीं, चूंकि 11 बजे आप देख रहे हैं, तो 5 घंटा में, तो यहां लिखिएगा चूंकि 24 घंटा में 10 मिनट आगे है, तो 1 घंटा में 10/24, तो 5 घंटा में कितना हो गया, 10/24 × 5, एक एक नियम, 10×5 = 50/24, तो 24 दूनी 48, लगभग 2 पॉइंट समथिंग हो रहा है, ठीक है। हम 2 ही मान के चलेंगे, 10 2 12 मिनट हो गया ना, 12 मिनट आगे है। 11 बज रहा है तो 12 मिनट आगे होके ना 11 बज रहा है, तो वास्तविक समय 12 मिनट घटा लीजिए, तो 11 बजे में 12 मिनट घटाइएगा, 10:48 ही होगा ना। अगर अब भी समझ में नहीं आता है तो दिमाग पे जोर दीजिएगा, और ज़्यादा हम जोर देने के लिए नहीं कहेंगे, नहीं तो आप लोग स्टेशन पर दिखिएगा। चलिए आगे बढ़ें। ज़्यादा जितना दिमाग है उसी पर जोर दीजिए भाई। आपको टीचर बनना है, टीचर बनिए ना बनिए, दिमाग को स्थिर रखिएगा, ठीक है। हो ना हो, और भी काम है धरती पे, याद रखिएगा। ये नहीं कि इसके चक्कर में जो है आप स्टेशन पहुंच जाइए। चलिए आगे आते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को कई बार हमने बता रखा है, बनाइए। क्लॉक का क्वेश्चन है, याद कीजिए। जो लोग बाद में जुड़े हैं वो लोग कंटेंट में पढ़े, क्लॉक का चैप्टर जो हमने करवाया था उसको देख लीजिएगा अच्छे से। वाह, बहुत अच्छा। देखिए, जो लोग पुराने स्टूडेंट एकदम ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे हैं उधर से, तुरंत आंसर निकाल के बता रहे हैं। लगता है टेस्ट में भी ये क्वेश्चन था क्या? आंसर ही कैसे याद है आप लोग को?
मुझे लगता है टेस्ट में भी हमने दिया था इस क्वेश्चन को, लगता है इसीलिए आप लोग टेस्ट बनाए। चलिए, हाँ वही बात है, नहीं तो इतना जल्दी आप लोग कैसे निकाल लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छी बात है। बहुत लोग तो टेस्ट लगा रहे हैं, बहुत लोग तो इंतजार में होंगे, आएगा लास्ट महीना नवंबर में लगाएंगे, सिलेबस सर आने देते हैं, रूटीनर आने देते हैं, क्या रहेगा नहीं रहेगा देख लेंगे, तब सेट उट बनाएंगे, तो उनका रिजल्ट भी देखते रहेगा। पढ़ने वाले यहाँ देख रहे हैं, हमने आपको एनिशिएंट मिडेवल सब कंप्लीट करा दिया, पूरा कंप्लीट है। और पढ़ने वाले लोग अभी सोच ही रहे, कई लोग फोन करते हैं सर सोच रहे थे, वो सोचो, पहले सोच लो अच्छे से। अगर सोचने से कंपटीशन हो जाता है तो खूब सोचो, पढ़ने की क्या आवश्यकता है, काहे 500-1000 रुपया खर्च करोगे, एक दिन का भी सैलरी नहीं लेते हैं, एक भी दिन कमाओगे कम से कम 45,000 तो मिनिमम है, 1 to 5 में है, 9, 10, 11, 12 का तो कम से कम 50,000 सैलरी है, लगभग 2,000 का डेली तुम कमाओगे, पूरे जीवन का एक दिन का भी सैलरी हम नहीं मांग रहे, उसको भी देने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है। तो भाई फ्री में तो कुछ मिलता नहीं है जीवन में। चलो, 5 और 6 बजे के बीच में किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होगी? देखिए, जब ये घड़ी बनाते हैं आप, तो ये मान के चलिए, ये मोटा वाला मान के चलिए घंटा का है, और ये पतला वाला बना दिए, तो तभी ये दोनों एक साथ होगा जब दोनों के बीच का डिग्री क्या होगा, 0 डिग्री होगा। यही होगा ना, एक दूसरे के ऊपर कांटा तभी होगा ना जब दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। स्वाभाविक सी बात है। और आपको फॉर्मूला हमने लिखा रखा है, क्या होता है, कोण इक्वल टू एंगल इक्वल टू क्या होता है, 60h माइनस 11m/2 होता है ना, 60h माइनस 11m/2 होता है। एंगल इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, और h इक्वल टू केवल कितने बजे के बीच में कह रहा है, तो पहला वाला 5-6 के बीच में बोलेगा तो 5h की जगह दीजिएगा, 6-7 के बीच में कहेगा तो 6 दीजिएगा, और कुछ नहीं, मिनट केवल निकाल लीजिए, और उतना बज के उतना मिनट पे वो संपाती होगा। आप नहीं होगा तो घड़ी ले लीजिए, खोल के देख लीजिएगा, दोनों को चढ़ाइएगा, देखिएगा उतना पे वो दोनों सेम मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, फॉर्मूला हो गया आपका 60h माइनस 11m/2। एंगल यहां जब तभी संपाती होगा, दोनों सुइयां एक साथ हो, एक साथ तभी होगा जब उसके बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो 0 इक्वल टू 60h, h के जगह 5-6 के बीच में बोला है तो 5 पुट कर दीजिए, और यहां पर 11m/2 रहने दीजिए, m निकालना है बस। 0 इंटू 2 0, 0 इक्वल टू क्या हो गया, 6×5 = 30, 300 माइनस 11m हो गया। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर कर लीजिए, तो m इक्वल टू 300/11। अब काटिए, 11 दूनी 22, ठीक है, बच क्या गया 8, 80, 11 7 77, ठीक है, तो 27 पॉइंट समथिंग, 27.3/11 हो जाएगा। यहां पे जब निकालिएगा ये हो जाएगा आपका पूर्णांक में 27.3/11, करके देख लीजिए, उतना ही होगा। तो समय क्या हो जाएगा, बताया था हमने, जो शुरुआत का समय उतना बज करके जब मिनट हमने निकाल ही लिया, तो 27.3/11 मिनट पे दोनों एक दूसरे के संपाती होगा। आप घड़ी में बजा के देखिएगा, दोनों घड़ी का घंटा और मिनट दोनों मिल जाएगा। 5:27 मिनट, 27.3/11 मिनट पे घड़ी का घंटा और मिनट की सुई क्या होगी, 5 और 6 के बीच में एक दूसरे के ऊपर चढ़ी मिलेगी। ठीक है, कोई बात नहीं है, बाद में जुड़े हैं, परीक्षा के बाद भी जुड़ते तब भी कोई बात नहीं है। ठीक है, जब जागो तभी सवेरा, अगले बार के लिए फिर ट्राई करते ना, फिर स्टेट आने वाला है, 6 महीने बाद फिर होगा, फिर बीपीएससी आएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। जब तक चुनाव नहीं हो बिहार में जो है टीचर, रेलवे कह रहे, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, भले ज्वाइनिंग होगा 2030 में, लेकिन वैकेंसियां तो आएगी ही आएगी। बिहार एसएससी सीजीएल आ रहा है, टेंशन नहीं लीजिए, भारी संख्या में बिहार दरोगा आया है, बिहार पुलिस आया है, बिहार एसएससी आया है। इस बार आप लोग जो है भूलिएगा नहीं, बस सरकार को जिताइए और नौकरी लीजिए। चलिए,
समझ में आया? अब कहिएगा ये फॉर्मूला कहाँ से आया भाई? तो ये डिराइव करने का मेरे पास टाइम नहीं है। 60h - 11m/2 याद रखिएगा, उतना माथा पच्ची नहीं करना है आपको, बस याद रखिएगा कोन इक्वल टू 60h - 11m/2। नहीं होता 2-4 बार लिखिए इसको, 60h - 11m/2, 60h - 11m/2। h आवर है, m मिनट है, बटे 2। ठीक है, कंटेंट में सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, बाद में भी जुड़े, पहले भी जुड़े, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो देखिए, अच्छे से समझिए, बार बार देखिए, एक बार 2 बार। इतना कंटेंट में डाला, अभी इसमें नहीं भी पढ़ाऊंगा तब भी आप लोग अच्छे नंबर से पास कीजिएगा। उतना चीज कंटेंट में डाला हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, बस पढ़ने वाला होना चाहिए, समझने वाला होना चाहिए। आगे बढ़े, फॉर्मूला हमने क्या लगाया यहाँ? एंगल इक्वल टू कोन इक्वल टू एंगल इक्वल टू 60h - 11m/2। बस याद रखना है, जब समपाती हो उस समय 0 डिग्री करना है, 5 और 6 के बीच में है तो 5 दे देना है बस, 11m/2। m का वैल्यू बस यहाँ निकाल लीजिएगा, और उतना बज करके 5-6 के बीच में बोला है तो 5 बज करके उतना मिनट आपका रिजल्ट आ जाएगा। आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ा जाए? बहुत लोग सोच में पड़े हुए हैं। इस बार नहीं हुआ तो 2030 जान लीजिए, उससे पहले होने का उम्मीद ही नहीं है। इस बार जी जान लगा दीजिए। इस बार अगर आप लोग चूक गए तो फिर 2030। चलिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है। देखिए, जब भी क्वेश्चन पूछता है ना बीपीएससी तो आसान ही पूछता है। चैप्टर अलग अलग से पूछ रहा है लेकिन आसान क्वेश्चन रहता है, इतना जान लीजिए। बेसिक क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क अगर नहीं पढ़े तो कंटेंट वीडियो पड़ा हुआ है, उसको देखिएगा और इसको बनाइए। तो देखिए, अनिल और सुमन, ए और एस मिलकर के किसी काम को कितना दिन में करता है? 12 दिन में। तो एक दिन का काम 1/12 हो गया, जिसे अनिल अकेला 20 दिन में कर सकता है। अनिल का एक दिन का काम 1/20 हो गया, तो सुनील कितना दिन में करेगा? तो एस इक्वल टू क्या हो गया? 1/12 - 1/20 निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा आंसर? सुनील इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12 और 20 का एलसीएम लीजिएगा, कितना हो जाएगा? 120 होगा क्या? 120 ही होगा, कितना होगा? 12×25 60 हो जाएगा। 12×25 60, 20 दिया 60। एस इक्वल टू क्या हो गया? 5 में से 3 गया, 2/60 यानी 1/30, यानी एक दिन का काम हो गया सुनील का 1/30। तो टोटल दिन कितना लगा देगा? 30 दिन। 30 दिन में वो सुनील क्या कर लेगा? काम कर लेगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको कंटेंट में ऑलरेडी वीडियो में कराया हुआ है हमने। ठीक है, 12 दिन में करता है तो एक दिन का काम निकाल लिए। अनिल 20 दिन में करता है, उसका एक दिन का काम हो गया 1/20। अनिल और सुनील मिलके 1/12 दिन, एक दिन का काम घटा दिए, आंसर आपका हो गया 30 डे। कितना हो? 2/60 यानी 1/30। तो सुनील का एक दिन का काम 1/30 है, यानी टोटल वह 30 दिन में काम कर लेता है। चलिए, यह तो आसान सा क्वेश्चन था। चलिए, वही क्वेश्चन है, देखिए, देख रहे हैं, उसी सब टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, रिपीटेड हो रहा है। 34 क्रिकेट खेलना पसंद करता है, 26 बैडमिंटन खेलता है। साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी 2 खेलों में से कम एक खेल खेलना पसंद करते हैं। कितने विद्यार्थी क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलना पसंद करते हैं? तो हमने क्या बताया था? टोटल इक्वल टू क्या होता है? टोटल इक्वल टू अलग अलग सब्जेक्ट को जोड़ना है, दोनों वाले को घटाना है, यही बताया था और कुछ नहीं बताया था।
तो क्या बताया था, टोटल इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी, जो दोनों को पसंद हो, जो दोनों व्यक्ति को पसंद हो। ठीक है, टोटल इक्वल टू आपका 55 ही था ना। उसके बाद किधर है, क्योंकि ये देखने दीजिए, क्योंकि पीडीएफ पे पढ़ाते हैं ना, तो ऊपर कर दिए तो नीचे फिर आएंगे तो डिलीट ही करना पड़ता है। चलिए, 55 विद्यार्थियों की कक्षा में टोटल 55 है, 34 क्रिकेट, 26 बैडमिंटन, अब माइनस दोनों वाला निकाल लेते हैं, दोनों ही लिख देते हैं, यूनियन छोड़िए, आप लोग ऐसे ही समझिए। इसको जोड़िए, कितना हो गया, 6 4 10 का 0, बाकी 1 3 2 5 1 6 इक्वल टू 55 माइनस दोनों, तो दोनों माइनस को इधर कीजिए, तो दोनों इक्वल टू 60 माइनस 55 5। आंसर देखिए ऑप्शन नंबर सी। ये सब बहुत बार बताया। देखिए इस तरह के क्वेश्चन देख रहे हैं, बीपीएससी बार बार पूछ रहा है। और हम जब परसेंटेज पढ़ा रहे थे आपको, तो वहां भी हमने बोला था कि यह क्वेश्चन यूपीएससी में भी बार बार पूछा जाए। पता नहीं क्या खासियत है कि यूपीएससी में हमने देखा 4-5 बार क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, 2 बार हम भी यूपीएससी दिए हुए हैं। ठीक है, तो वहां हमने देखा सी सेटर में तो बहुत नंबर आता था, लेकिन टाइम के अभाव में नहीं कर पाए, वो अलग बात है। चलिए, तो वहां पर भी यहाँ पे 2-2 क्वेश्चन, मतलब 3-4 क्वेश्चन तो डायरेक्ट सेम टू सेम इसी टाइप के क्वेश्चन पूछ दिए जाते थे। क्या आगे बढ़े? आज रहने देते हैं कि और पढ़ने का मन है आप लोग का। ज्यादा पढ़ा देंगे फिर आपको दिक्कत ही होगा, फिर कहिएगा सर आप ही पढ़ के खुद दे समझते हैं, हम लोग को समझ में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करने का इरादा है नहीं? चलिए कोई बात नहीं है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन कल ही आप लोग बोल रहे थे सर खुद ये पढ़ के समझ रहे हैं आप, इस तरह का क्वेश्चन, यही टाइप का क्वेश्चन था, याद कीजिए। देखिए इसमें ऑप्शन से ही बनाइए तो ज्यादा बेहतर है, तुरंत बना लीजिएगा। ऑप्शन से बनाइए तुरंत बन जाएगा, ऑप्शन से बनाइएगा तुरंत बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन कुछ नहीं है, ऑप्शन देखिएगा बन जाएगा। ऑप्शन केवल मैं ऊपर कर देता हूं। ठीक है, ऑप्शन आप लोग ऊपर करते तो क्वेश्चन ऊपर हो जाता है, ये करते थे। एक डी वाला ऑप्शन लिख देते हैं, डी वाला जो ऑप्शन है ऊपर में कर देते हैं 60-40। डी वाला ऑप्शन क्या है, 60-40 क्लीन करते हैं। छोड़िए ऑप्शन जो भी हो, ऑप्शन आपका 60-40 भी है, 120 और 20 भी है, 80 और 40 भी है। ठीक है, जैसा हो। अब देखिए वे 2 प्राकृत संख्या कौन सी है जिनका गुणनफल 2400 है, जिनका गुणनफल 2400 है और उनके वर्गों का योगफल कितना है, 5200 है। इसका सबसे आसान तरीका वही है, ऑप्शन पुटिंग। अब देखिए जिसका गुणनफल, यानी मान के 2 प्राकृत संख्या x y है जिनका गुणनफल 2400 होना चाहिए, तो जैसे मान के चलिए हम पुट करते हैं 60-40 या 120-20 करते हैं, तो 120 गुने 20 किए तो 2400, ये तो पूर गया। लेकिन अगर हम जिनके वर्गों का योगफल क्या है 5200, तो 2400 का स्क्वायर, सॉरी 1200 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, देखिए 5200 पूरेगा, तो ये तो हो जाएगा बराबर है 44 से 144 डबल 0। ठीक है, कितना था, 120 था ना, हाँ 120, तो 120, तो ये आपका डबल 0 हो गया, प्लस 20 विसंगर 400। अब जोड़िए ये कितना हो गया, तो 14,800 हो गया। तो ये 5200 पूरा नहीं पूरा, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। अगर 60-4 वाला पुट कीजिएगा 60-40 तो ये पूर जाएगा। 60 गुने 40 गुणनफल भी 2400 पूर रहा है, और इसका अगर स्क्वायर कीजिएगा 60 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, तो ये देखिए 6×6 = 3600,
प्लस 4 चौक 1600, ये 1600 कीजिएगा तो 5200 भी पूर गया। तो ये दोनों फैक्टर ये आपका पूर जा रहा है। अगर हम ऑप्शन लेते हैं 60-40 वाला तो दोनों का गुणनफल भी पूर जा रहा है 2400 और वर्गों का योगफल भी 5200 पूर जा रहा है। तो आंसर यही होगा। डायरेक्ट ऑप्शन पुट करके हम बना सकते हैं, चारों ऑप्शन देख करके। अगर आप सिंपल विधि से बनाना चाह रहे हैं, अगर आपको जो है बहुत टाइम मिल गया है, एकदम सोने लायक टाइम मिला हुआ है बीपीएससी के एग्जाम में कि आप घुलट पुलट सकते हैं, तो आप क्या कीजिए, आराम से बनाइए। बनाने के लिए क्या है, दो प्राकृत संख्याएं कौन सी है जिनका गुणनफल, मान लीजिए माना कि एक संख्या x, दूसरी संख्या मान लीजिए y। एकदम आराम से बनाइए, x बटे, कहीं मिस्टेक नहीं, x गुने y इक्वल टू क्या हो गया 24। एक ये हो गया x y का मान 2400 हो गया। और जिनके वर्गों का योगफल, वर्ग का योगफल कितना दे दिया 5200 दे दिया है। अब आपको दो फॉर्मूला पुट करना होगा तभी आप एक्स वाई का मान निकाल सकते हैं। एक तो आपको पता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का वैल्यू आपका 5200 है, प्लस 2 का मान तो 2xy का मान आपका कितना दिया 2400, जोड़ दीजिए तो ये हो गया आपका 10,000। तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया रूट ओवर 10,000। तो 10,000 का क्या हो जाएगा 2 शून्य बचेगा। तो एक समीकरण ये हो गया। अब देखिए एक क्वेश्चन जो आप 2 सेकंड में बना सकते थे वो क्वेश्चन अब आपको 5 मिनट लगेगा। चलिए अब देखिए फिर एक फॉर्मूला, आपको पता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy होता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 5200 होता है, अब माइनस 2 इंटू 2400, 4800 माइनस 5200 तो यानी 400। तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया 20। तो एक हो गया आपका x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया 20। एक समीकरण ये हो गया। तो एक हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 100 और एक हो गया x माइनस वाई इक्वल टू 20, y कट गया, 2x इक्वल टू क्या हो गया 120, x इक्वल टू 60 हो गया। तो y इक्वल टू स्वाभाविक सी बात है पुट कर दीजिए, x प्लस वाई इक्वल टू 100 है तो x पुट कीजिएगा तो y इक्वल टू क्या हो गया 40। तो 60-40 यहाँ भी आ गया। अब जो इच्छा हो आपकी मर्जी। नहीं है, आपकी इच्छा है, जो मन है। टाइम अगर आपको ज़्यादा मिलेगा तो आप बेसिक विधि से भी बना सकते हैं। दोनों विधि हमने आपको बता दिया। ऑप्शन से इसीलिए चूंकि आप तुरंत सोच लीजिएगा, ऑप्शन पुट कर करके देखिएगा किसका स्क्वायर है। ऐसे क्या है कि x प्लस वाई निकालिए, x प्लस माइनस वाई निकालिए, फिर समीकरण बनाइए, खामखा 5 मिनट दूसरे को क्वेश्चन को दीजिएगा, 3-4 क्वेश्चन आप इसके जगह पे हल कर लीजिएगा। तो देखिए कंपटीशन क्या होता है कि आपको नॉलेज का चेक नहीं है, आप उस कम टाइम पे कितना अपना ब्रेन का यूज करते हैं। बहुत आप सुनते होंगे कि बहुत अच्छा है स्टूडेंट लेकिन वह जो है फेल्योर हो गया, उसको 50 नंबर आ रहा है, जो उसको कम पढ़ा लिखा था वो 70 नंबर ला रहा है। तो ये यही सब डिपेंड होता है कि वो वहाँ कौन सा ट्रिक यूज किया, उस समय वह कितना ब्रेन को यूज कर पाया, ये सबसे बड़ी बात है वहाँ पर। और मेथड सबको पता भी रहता है तो कई लोग बेसिक मेथड ही प्रीफर कर लेते हैं। तो थोड़ा सा देखिए युद्ध है, यहाँ पे कंपटीशन है, तो रणनीति आपकी होनी चाहिए अच्छी, बेहतर, जो कम टाइम पे बेहतर हम सवाल को कर सकें। ठीक है, तो आपकी इच्छा है। हमने दोनों विधि बता दिया आज के क्लास में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और क्लास कई लोग भाग चुके हैं क्लास छोड़ के, ठीक है, उनको इतना मैथ से नफरत है कि भाग चुके हैं। ठीक है, तो आपकी इच्छा है, आप लोग मैथ जब बनाएंगे वहाँ तभी आपका रिजल्ट बनेगा। मैं बार बार बोलता हूँ, बाद में किसी टीचर को बोलिएगा सर मेरा इतना हो रहा है इतना, तो परेशान होइएगा। उससे अच्छा है कि अभी मेहनत कर लीजिए आप लोग। ठीक है, अभी मेहनत कर लीजिए, अभी मेहनत करने का टाइम है, फांकी मत मारिए। 2 घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी आपको टाइम दे रहे हैं, हम भी अपना बहुमूल्य समय निकाल के देते हैं आपको। ठीक है, हम भी इस समय सो सकते थे, आराम कर सकते थे, लेकिन आपको, आपके लिए, आपके भविष्य के लिए टाइम निकालते, तो आपका जो है फर्ज बनता है कि आपको भी टाइम निकाल के देना चाहिए। आप ही का किस्मत बनेगा। ठीक
ठीक है, हम लोग तो जहाँ हैं वहाँ पे रहेंगे ही। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।